आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। महाभारत के युद्ध में कर्ण और भीष्म पितामह के बीच एक गूढ़ और रहस्यमय रिश्ता था, जो अंतिम समय तक एक रहस्य ही बना रहा। कर्ण के चरित्र और उसकी पहचान से जुड़ा यह रहस्य तब उजागर हुआ जब कर्ण स्वयं को कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि भीष्म पितामह और कर्ण के बीच कुछ मतभेद थे, किंतु भीष्म ने सदा कर्ण का आदर किया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। भीष्म पितामह के मन में कर्ण के प्रति एक विशेष स्थान था, क्योंकि वे उसके वास्तविक जन्म से परिचित थे। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने कर्ण के युद्ध में शामिल होने का विरोध किया था और उसे सूतपुत्र कहकर संबोधित किया था, लेकिन जब भीष्म मटेसाई पर थे तब उन्होंने कर्ण को उसके वास्तविक जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने कर्ण से कहा कि वह कुंती का पुत्र है और उसका जन्म पांडवों से पहले हुआ था। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान करके वरदान स्वरूप कर्ण को प्राप्त किया था और इस प्रकार कर्ण पांडवों का बड़ा भाई है। यह रहस्य सुनकर कर्ण को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यह रहस्य उनको श्री कृष्ण वासुदेव ने बताया था। उनके जीवन भर की कई उलाइन इस बात से सुलझ गईं। कर्ण का अपने जीवन में एक स्थायी दुख यह था कि उसे उसकी जाति के कारण सूतपुत्र कहा जाता था और उसे राजसी मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन यह जानकर कि वह राजकुल से है और पांडवों का बड़ा भाई है, उसके भीतर कई भावनाएं उमड़ पड़ीं। भीष्म ने कर्ण को यह रहस्य इसलिए बताया ताकि वह कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडवों के साथ जुड़ सके, जिससे युद्ध को कुछ हद तक कम किया जा सके। भीष्म जानते थे कि यदि कर्ण पांडवों का साथ दे तो कुरुक्षेत्र में अनेकों का जीवन बच सकता है। हालांकि कर्ण ने इस रहस्य को सुनने के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन करना उचित समझा और कौरवों का साथ छोड़ने से मना कर दिया। कर्ण ने भीष्म से कहा कि दुर्योधन ने उसे हमेशा सम्मान और स्थान दिया है, जबकि पांडवों ने उसे केवल सूतपुत्र समझकर अपमानित किया। इस कारण वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहना चाहता था। उसने अपने भाई होने के बावजूद पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया। अंततः भीष्म पितामह ने कर्ण के प्रति अपने स्नेह को दर्शाते हुए उसे आशीर्वाद दिया और युद्ध के मैदान में अपने धर्म का पालन करने का निर्देश दिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।